नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। परम कृपाणु देव श्रीमद राजचंद्र जी रचित आत्मसिद्धि की गाथाएं हैं। पूरे टोटल 142 गाथाएं हैं और सुबह में पवाड़िया गांव में गाथाएं लिखी हैं, नहीं नडियाद गांव में लिखी है। हम लोग गए थे ना नडियाद, कौन आया था जहाँ आत्मसिद्धि लिखी थी, वो कमरा देखा था। शाम के टाइम में करीब 5-6 बजे और एक ही बैठक पे 1.5 घंटे में इन्होंने 142 लाइन लिखी। इसमें जो विवादास्पद लाइन है वो ये है, जिसके ऊपर क्वेश्चन है। एक तो 107 नंबर का, जाति वैष्णव भेद नहीं कयो मार्ग जो होए साधे ते मुक्ति लहे एमा भेद न कोई। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी जाति का हो, कोई भी वेश का हो, ये जीव इस आत्मदशा को पा सकता है, मुक्ति पा सकता है। कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी वेश माने हम लोग क्या समझते हैं कि श्वेतंबर वेश होगा तो भी हमारे को चल जाएगा, और कोई भी जाति होगी तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है। इसका अर्थ हम लोग ऐसा लेते हैं, इसलिए हमको तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है। लेकिन भले ही श्वेतंबर पंथ का हो, भले कौन सी भी जाति का हो, चांडाल हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, अजैन हो, जाति कौन सी भी हो, वेश चाहे जैसा हो, चाहे नग्न दिगंबर जैसा हो, चाहे कपड़े पहना हो, चाहे कोई भी हो, कयो मार्ग जो है, जो ऊपर ने हमने आत्मज्ञान की कला बताई है, इस प्रकार से अगर वो कोशिश करेगा तो वो जीव को साधना कर सकेगा और उसको मुक्ति मिलेगी। साधना कर सकेगा मतलब शुरुआत साधना की हो जाएगी, आत्मज्ञान होगा, और जैसे जैसे आत्मा की स्थिरता बढ़ेगी वैसे वैसे उसका जो 12वें चेटिस होना है कि भाई पांचम गुणस्थान में अणुव्रत आएंगे, 11 प्रतिमा आएंगी एक के बाद एक, आगे जाकर के 6ठे-7वें गुणस्थान में नग्न दिगंबर भावलिंगी दशा आएगी। ये सब अपने आप आएगा। मतलब कपड़े रख करके कोई मोक्ष जाएगा या स्त्री को मोक्ष होगा, ये बात नहीं है कि स्त्री जाति हो चाहे ना पुरुष जाति हो मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अपन क्या करते हैं, सामने वाला का जो अपोजिशन है ना उसको इसमें मिला देते हैं तो प्रॉब्लम होता है। कोई भी जाति वाला मोक्ष जा सकता है, इसका अर्थ ऐसा है। ऐसा नहीं है, स्त्री को मुक्ति नहीं है, केवल ज्ञान पुरुष को ही होता है, मुनि दशा पुरुष को ही होती है। लेकिन यहाँ बेसमेंट की बात करी है कि किसको सम्यक दर्शन हो सकता है, कि स्त्री को भी हो सकता है, तिर्यंत को भी हो सकता है, जैन को भी हो सकता है, अजैन को भी हो सकता है। क्या कि नहीं पुरुष को ही होगा और स्त्री को नहीं होगा, ऐसा नहीं। 8 साल के बच्चे को केवल ज्ञान हो सकता है। क्या इसलिए कृपाणु का कहना ये है कि जाति में कोई भी जाति हो मुक्ति हो सकती है। और मुक्ति हो सकती है मतलब मुक्ति का बीज जो सम्यक दर्शन है उसकी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दिगंबर हो चाहे श्वेतंबर हो, साधु हो चाहे संसारी हो, कोई भी आत्मा अगर जब चाहे तब किसी भी वेश में हो तो उसको आत्मज्ञान करना है तो कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में देखना है तो गौतम गंधर को देखो, वो जैन थे नहीं। महावीर स्वामी की वाणी 63 दिन तक फिरी नहीं। सब जैन साधु बैठे थे, श्रावक बैठे थे, लेकिन वाणी नहीं निकल रही, क्योंकि एक भी जीव योग्य नहीं था।
भगवान की वाणी को झेलने वाला उत्तम पात्र एक भी नहीं। कौन था वो उत्तम पात्र? कौन? जैन था, अजैन था? वेदांत का बड़ा पंडित था, अभिमानी था एक नंबर क्या, और लोग उसको गुरु मानते थे। वेदांत का उस समय में इससे बड़ा कोई टॉप लेवल में नहीं था। वो योग्य व्यक्ति था, वो भगवान की वाणी को झेल सके ऐसा योग्य व्यक्ति था, लेकिन वो तो जैन नहीं था ना क्या। तब जब उसको वेदांत के भगवा वस्त्र पहनने वाले को, रुद्राक्ष की माला पहनने वाले को, वेदांत के शास्त्रों का अभ्यास करने वाले बड़े विद्वान को हो सकता है, तो वेश कौन सा भी हो, देखो जैसा वो आते हैं, इंद्र जाकर के बोल के आता है, उसको बोलता है कि मेरे गुरु ने ये मंत्र मेरे को दिया, इसका अर्थ मुझे नहीं आता है। तो मंत्र क्या था? 7 तत्व 6 द्रव्य संबंधी था। तो उसको भी नहीं आता था, क्योंकि वो तो जैन तत्वों के अलावा और किधर भी नहीं है। 7 तत्व 6 द्रव्य की बात और किधर भी नहीं। लेकिन वो सबके सामने बोले कि मुझे नहीं आता है, तो क्या हो? कौन है तुम्हारा गुरु? अच्छा चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारे से क्या बात करना, तुम मच्छर है मेरे साथ। ये अभिमान। और वो जाता है रुआब से, जैसा मान तम देखता है तो मान गल जाता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्या है? अंदर घुसते ही पूरा अभिमान। ये जो अभिमान किधर था? जैनपना अजैनपना क्या है मालूम? हम लोग जैन वितराग भगवान को नमस्कार करते हैं, रात को नहीं खाते हैं, अनमूल नहीं खाते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, जैन शास्त्र का अभ्यास करते हैं, इसीलिए हम जैन हैं। अंदर में कर्तव्य भाव है ना, वो अजैनपना है, और ज्ञातापना है ना, वो जैनपना है। कर्तव्य भाव से राग द्वेष होते हैं तो हम अजैन हैं, और ज्ञाता भाव से राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते हैं, वो जैनपना है। हम लोगों ने जैन की व्याख्या बहुत गलत कर दी, और फिर इसमें भी श्वेतांबर, दिगंबर, तो दिगंबर में भी कांजी स्वामी वाले, तारणपंथी अलग, बीसपंथी अलग, ऐसे कर दिया। फिर कांजी स्वामी वाले में भी सोनगढ़ वाले, देवलाली वाले, जयपुर वाले, ऐसा कर दिया। ये जैन है? ये जैन नहीं, राग द्वेष करने वाले बड़े पापी हैं। ये गुरुदेव का नाम डुबाने वाले हैं, विराधना करने वाले, उनको मैं जैन नहीं मानता हूँ। और वो वेदांती थे। महावीर स्वामी का प्रथम नंबर का शिष्य बना ग्रंथ। पैर रखते ही उनको 5 मिनट के अंदर आत्मा का अनुभव हुआ है। 5 मिनट का अनुभव क्या, मुनि दशा आई है 5 मिनट के अंदर। देखो, तो कोई भी वेश का हो उसको आत्मज्ञान हो सकता है, वो इस मार्ग में आ सकता है। आत्मज्ञान होने के बाद फिर जो अपना व्रत, तप, नियम, अनुव्रत आदि जो भी होते हैं, वो अंदर स्थिरता के हिसाब से अपने आप आते हैं। हम खाना छोड़ते हैं और आत्मज्ञानी खाना छोड़ते नहीं, न खाना खाते हैं। जब उनकी स्थिरता बढ़ती है तब अपने आप खाने का विकल्प नहीं आता है, तो किचन में नहीं जाते हैं। ये हो गया उनका उपवास। उन्होंने खाना नहीं छोड़ा है, उन्होंने आत्मा के आनंद का भोजन लिया है। तो इतने तृप्त हो गए कि लुके स्वाद की जरूरत ही नहीं रही। हम लोग तो त्यागी है वास्तव में, और ज्ञानी है वो भोगी है। वो आनंद का भोज करते हैं और हम लोग क्या करते हैं? आनंद का त्याग करते हैं। उल्टा है मामला। असल में हम लोग बड़े त्यागी हैं, आनंद के त्यागी हैं, और हम समझते हैं कि हमने उपवास खाना पीना छोड़ दिया तो हम बड़े त्यागी हो गए। बिल्कुल नहीं, बड़े बड़े भोगी हो। अभी खाना नहीं खाओगे, उपवास आदि करोगे, वर्षित तप करोगे, ये क्या है सब? खाना नहीं खाना अशुभ भाव है कि शुभ भाव है? खाना नहीं खाना, जीवों की हिंसा नहीं हो गई, ये कौन सा भाव है? ये शुभ भाव है। शुभ भाव के बदले में कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में खाना नहीं खाना है तो क्या करोगे? यहाँ मरते हो इतना, वहाँ जाकर के इसके फल में जहाँ मरोगे ना, दीक्षा भी नहीं ले सकोगे, संयम भी नहीं है, वहाँ संयम नहीं है। ज्ञानियों को संयम नहीं है तो मिथ्या दृष्टि को कहाँ से संयम होगा? तो वहाँ यहाँ जो उपवास करोगे उसके फल में वहाँ जाओगे भोग भोगने के लिए। हम उपवास ही नहीं, वास्तव में हम भोग को निमंत्रण दे रहे हैं। क्या उपवास करके स्वर्ग के सुखों को बुला रहे हैं, और हम वहाँ भोगने वाले हैं, और भोग करके वापस नरक में जाने वाले हैं। अज्ञानी के पूरे ये जो व्रत तप होते हैं ना, बाल व्रत और बाल तप है,
उनको अक्ल नहीं है कि कैसे तपस्या की जाती है। और आग्रह, बेकार के आग्रह, क्रियाकांड, एक आत्मा को भूल करके सब किया, सब साधन बंधन हुआ, वह साधन बार अनंत कियो। तो ज्ञानी वैसा नहीं देखते कि वेदांती है, अजैन है, अपने वाले नहीं है, श्वेतांबर है, ऐसा नहीं देखते। अभी अब अवलोकन की बुक एक साध्वी जी के हाथ में आई है, उनका चातुर्मास अभी कलकत्ता में, उनका 3 लेटर आ गए, आप मेहरबानी करके यहाँ आइए, हमको अवलोकन समझना है। क्या करें, इतना दूर है तो हम अभी आ जाते हैं हैदराबाद, हमको अवलोकन समझना है। श्वेतांबर साध्वी जी है। और एक मुंसू का लेटर आया है कलकत्ता से कि यहाँ के जितने भी श्वेतांबर साधु हैं सब चाहते हैं कि आप अवलोकन किताब उनको भेजो, आप मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी भेजो करके, ऐसा भी लेटर आया है। तो योग्यता है, श्वेतांबर दिगंबर हमने भेद पाड़े हैं। धर्मदास सुलभ जी कहते हैं कि मैं न श्वेतांबर हूँ, न अजैन हूँ, न दिगंबर हूँ, मैं आत्मा हूँ। हूँ कोई गच्छमा नहीं, हूँ कोई मत्मा नहीं, हूँ तो ये मार्ग है, वितरागता का मार्ग क्या। और हम लोग वाड़े पंथी में बन गए, हम दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, ऐसे ऐसे अपने वाले पराये वाले, ये गलती कर रहे हैं। तो यहाँ इन्हें जाति वैष्णव भेद नहीं, कयो मार्ग जो होए, जो वितराग प्रभु ने जो रास्ता बताया है अवलोकन का, वेद ज्ञान का, ज्ञान की आराधना करने का, अगर वो ज्ञान की आराधना करता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी वेश का हो, साधे ते मुक्ति लहे, उसकी साधना होगी और वो मुक्ति पाएगा। एमा भेद न कोई, इसमें कोई भेद नहीं है। आप शंका मत करो कि होगा कि नहीं होगा, होगा होगा होगा। भले वो अजैन है तो भी हो जाएगा, भले वो स्त्री है तो भी हो जाएगा, इसको कार्य होता है। स्त्री पुरुष की क्या बात करते हो, नान्यतर जाति जो हिजड़े होते हैं ना, उसको आत्मज्ञान होता है। कैसे बताऊं, जितने भी नरक में गए हैं वो सब क्या है, न स्त्री है न पुरुष है, कौन है वो। देखिए रावण को वहां हुआ कि नहीं हुआ आत्मज्ञान, हुआ कि नहीं हुआ, लक्ष्मण को हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ हुआ है, नरक में हुआ है। न वो स्त्री दशा में थे न पुरुष दशा में थे, वो नान्यतर जाति के थे। और सीता का जीव प्रति इंद्र था, वो तीसरी नरक में जाकर के उनको समझाता है, बोध देता है। वो बोध के प्रभाव से अंतर में आत्मज्ञान की आराधना करके वहाँ उनको आत्मज्ञान हुआ है। नरक जैसी प्रतिकूलता में भी हुआ है। आत्मज्ञान किधर भी हो सकता है, स्वर्ग में भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, चारों गति में हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, संयोग की अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं चाहिए, केवल एक ज्ञान चाहिए। ऐसा ज्ञान चाहिए कि जो अपने आत्मा के सिवा किसी को भी देखना न चाहे। एक निश्चय हो जाए ना जब कि मुझे मेरे परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए और मुझे वही देखना है, वही सुनना है, उसको ही चखना है, बाकी जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक सब हराम है। ऐसा एक दृढ़ निश्चय हो जाए ना, उसका ज्ञान अंतर में चले जाता है, अपने गायक प्रभु को देख लेता है और अंतर से आनंद की लहरें फूटती है। वो ज्ञान हमारे सबके पास है, कोई भी जाति हो, कोई भी वेश हो, हम सबके पास वो ज्ञान है। और हम अगर गुरु की कृपा से अगर इस मार्ग को समझ लेंगे, साधना करेंगे, तो हमको भी आत्मज्ञान होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जाति वेश वाला। अब दूसरा कौन सा बोले थे आप, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला है, उपादान वाला है। हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा 20 नंबर है, 19 नंबर। सोनगढ़ में जब मैं गया था 72 के बाद, तो सोनगढ़ में हर पूनम के दिन गुरुदेव का लेक्चर बंद रहता था सुबह का, और सुबह में आत्मसिद्धि का पाठ सब मुमुक्षु बैठ करके करते थे, जेंट्स लेडीज। गुरुदेव का वो आराम का दिन रहता था, एक प्रवचन छोड़ देते, पाँची के दिन, मतलब पूनम के दिन महीने भर में एक लेक्चर सुबह का बंद होता था। और वहाँ पर परमागम सार मंदिर के अंदर, परमागम मंदिर जो है वहाँ पर सब बैठ करके जेंट्स लेडीज सबके हाथ में आत्मसिद्धि होती थी और वो लोग पाठ करते थे। गुरुदेव को इतना प्रिय था
लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है इसमें बहुत बड़ा विवाद रहा है कि जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छद्मस्त पर विनय करे भगवान। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि हमको ये सिद्धांत सिखाया गया है कि जिसको केवल ज्ञान हो जाता है उसको वंदन नमस्कार नहीं होते हैं, वो किसी को झुकता नहीं, क्योंकि वो परमात्मा हो गया। परमात्मा क्यों किसी को झुकेगा? नहीं झुकता है। और बात बिल्कुल सही है, केवल ज्ञान होने के बाद वंदन आदि जो भी होता है व्यवहार खत्म हो गया। जब तक हम मुनिराज हैं, उपयोग बाहर है छठे गुणस्तर में, तब तक ये सब व्यवहार वगैरह होते हैं। 7 में से अंदर चले गए, श्रेणी लगा दी, उपयोग बाहर आता नहीं, क्या वंदन करेगा, क्या नमस्कार करेगा? ये 7वें गुणस्थान वाला वंदन नमस्कार नहीं करता है, तो फिर जो 13वें गुणस्थान में विराजमान है वो कैसे नमस्कार करें? लेकिन इसके अंदर भाव दूसरे हैं। इसके अंदर ये नहीं कहना है कि आर्यन भगवान अपने शिष्य को नमस्कार करते हैं या गुरु जो अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, शिष्य ने बहुत पुरुषार्थ किया था, वो जल्दी केवल ज्ञान हो गया। लेकिन शिष्य को अरे किसके कारण से केवल ज्ञान हुआ, मुझे बोध किसने दिया था, कहाँ है वो अभी भी वो मुनि दशा में है। अभी तो सबको उपदेश दे रहा है बैठ करके, सबको भेज दिया ऊपर और खुद यहाँ सबको समझा रहा है। चलो चलो सम्यक दृष्टि है, अभी तो जाओ, अभी गुरु भगवान आते हैं सबके सामने बैठ करके, और जहाँ सम्यक दृष्टि विराजमान है, सबको उपदेश दे रहे हैं, तो भगवान आकर के उसको पैर पड़ते हैं। ऐसा हमारे बुद्धि में अर्थ है और ये हमारे को देखता नहीं। और फिर झगड़ा ऐसा कैसे लिख दिया, ऐसा नहीं लगता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है समझना है अर्थ। लेकिन इसका विवाद तो ऐसा ही चला है। क्या तो गुरुदेव ने उसका भी है आत्मसिद्धि में आया है, हालांकि गुरुदेव ने तो बहुत समाधान दिए हैं। हाँ, गुरुदेव ने तो क्लियर किए हैं सबको, क्लियर किया है, लेकिन अभी भी वो शंका बनी रहती है, क्योंकि सुनते वक्त तो क्लियर हो जाता है, बाद में वापिस भूत आ जाता है, भूत अंदर में रहता है। और गुरुदेव ने कैसा क्लियर किया था वो मैंने भी सुना कि विनय माने विशेष प्रकार की नय। तो अब नय भी नहीं होती है केवल ज्ञानी को, निश्चय नय व्यवहार नहीं कुछ नहीं होती है, तो विशेष प्रकार की नय कैसे होती है क्या? लेकिन ऐसा ही करके समझा दिया और एक बार ऐसा ही बोला कि नहीं नहीं नहीं, भगवान को ऐसा विनय नहीं करते हैं, इनको केवल ज्ञान हो गया, ऐसा पूजा भक्ति नहीं करते। यहाँ ठीक नहीं लिखा है, ऐसा भी कहा है, ऐसा लिखा है और कहा भी है गुरुदेव ने। लेकिन संतोष नहीं होता है कि इतनी सुंदर आत्मसिद्धि में एक ऐसा हो गया कि सोने की थाली में लोहे की मेख हो गई ना। अगर ये गाथा नहीं होती तो हम दिगंबर वाले उसको फूलों से बधाते आत्मसिद्धि। लेकिन दिगंबरों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस गाथा के साथ। करके 11 भाग में ये आया। मेरे को विवाद जो हुआ है वो मेरे को मालूम है, और मैंने गुरुदेव के मुँह से अर्थ भी सुने हैं। लेकिन जो अर्थ मेरे दिमाग में आए थे लास्ट टाइम वो अलग प्रकार के आए थे। मैं भी अभी क्लियर नहीं, मैं सब भूल चुका हूँ ये सब बात, लेकिन कोशिश करता हूँ वापिस, नहीं तो मैं आपको कैसेट दे दूँगा। हाँ, उस टाइम में कृष्ण सुदामा की बात चली थी, कृष्ण और सुदामा की चली थी, तो दोनों साथ में पढ़ते थे। और सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कृष्ण भगवान और सुदामा तो दोनों प्रेम थे। वो ब्राह्मण का लड़का था, ये राजा का लड़का था। दोनों ऋषि के आश्रम में बचपन में पढ़े थे साथ में। और ये जो था बहुत होशियार था सुदामा, और ये दब्बू के दो थे, राजा के लड़के थे, ऐसे ही होते हैं। और काम काज कुछ करे नहीं, वजन उठा नहीं सके, तो सुदामा उसके लकड़ी का बारा उठाता था। आश्रम नजदीक आया तो ले लेता था, अब आप तुम उठाओ, क्योंकि गुरु की लाट रहेंगे ना। ऐसे दोनों दोस्त थे। और फिर वो तो बन गए राजा क्या, और ये तो ब्राह्मण बेचारे एकदम भूखे मरने की नौबत थी क्या। तो रोज बोले उसकी वाइफ के, जाओ ना भगवान के पास, कुछ तुम्हारा दोस्त साथ में पड़े हो और तुम इतनी तारीफ करते हो, मेरा अच्छा दोस्त है, तो कुछ दे देगा, अपना गड्ढा चलेगा। लेकिन इसको शर्म आती है ना, शर्म आती है तो कैसा जाएगा वो। तो फिर वो जाता है, बहुत कहने के बाद एक दिन वो जाता है, तो पैदल जाता है। तो बोले आप उसके लिए कुछ मैं चावल की सुखड़ी बना के देती हूँ क्या, तो वो लेके जाओ।
सुखड़ी बनाने के लिए शक्कर नहीं थी, चावल ही लेके जाओ, वहाँ बना लेना। चावल दे दिए उसको, मुझे बांध के रखा था उसको। और जाता है 4 दिन तक पैदल जाते जाते वो महल के दरवाजे तक पहुँचता है कि मुझे मिलना है। कौन हो तुम, इधर बैठो। क्योंकि उसका वेश देखो तो पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े फट गए हैं, 4 दिन से नहाया धोया नहीं है, बाल बिखरे पड़े हैं, और भूख प्यास से तो हालत खराब हो गई थी। क्या 4 घंटे के बाद वो ऐसा वाया वाया मैसेज जाता है ना प्रेसिडेंट के पास, ऐसे भगवान के पास गया मैसेज, कौन आया है, कब आया है। तो आप लोग बोले नहीं क्या? सुनते ही वो तो बिना चप्पल पहने भागते हैं, 7वें महल से नीचे उतर। सब लोग देखते रह गए कि क्या बात है, अरे हमको बोलते तो हम लेके आते, सब आपको नीचे उतरने क्या देते भगवान। वो बिना चप्पल पहन के भागम दौड़ी करके जाते हो, आखिर है क्या बात। और जाते ही वो तो राजा का थाट मार देता है, और ये कैसा रहता है फटीचर, को देखने को भी दिल नहीं हो। क्या गरीबी की रेखा पूरी दिखाई देती है चेहरे के ऊपर, पसीने से तरबतर, दुर्गंध वाला शरीर, वो हो करके ऐसा गले लगा दिया। क्या कर दिया? अरे सब लोग देखते रहे कि छी 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 कैसा। लेकिन देखो ये कैसा होगा, गले लगा दिया। उनको शर्म नहीं आई भगवान। देखो फिर ऊपर लेके जाते हैं, क्या ऊपर लेके जा करके फिर सिंहासन था, फिर वहाँ बिठाते हैं। वो नीचे बैठ गए, तो नीचे का क्यों बैठे हो भैया, इधर नहीं 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 मैं कैसे बैठूँ, उसको घबराहट होती नहीं, ऊपर बैठता। फिर क्या गर्म पानी लेके आओ गर्म पानी। तो 10 लोग तब गर्म पानी लेके आते हैं। तो 10 नौकरों से कह करके पैर साफ करा सकते थे, नहीं ऐसा नहीं करे, खुद ने पैर धोए। भगवान ने सुदामा के, कृष्ण भगवान ने सुदामा के पैर धोए। क्या देखो एक ऐसी स्थिति बनी है। फिर उनको खाना खिलाया अपने हाथ से, फिर उसको पलंग पे सोते हैं तो हाथ से पंखा किया। भगवान ने ऐसा किया, जबकि वो सुदामा था वो किसका गीत गा रहा था? प्रभु के गीत गा रहा था, कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण कर रहा था, और कृष्ण उनकी सेवा करते थे। तो कहने का मतलब क्या है इधर, कि ऐसा भी एक केस देखने को मिलता है जो गीता में है, और अपने यहाँ क्या है वो देखें। इसका पहले अर्थ देखते हैं। एवं मार्ग विनय तणो बाख्यो से वितराग, मूल हेतु ये मार्ग नो समझे कोई सुभाव। क्या ये विनय का मार्ग है। विद्या जो है ना, ये विनय से शोभा होती है। आपको नहीं आता है? विद्या विनय से शोभित होती है। जिससे विद्या लेते हो उससे विद्या ले लिए, और विद्या देने वाले की भक्ति नहीं है, उसके पर प्रेम नहीं है, तो विद्या आपके काम में आने वाली नहीं। भले आप अवलोकन की किताब पढ़ लो, अवलोकन को थियरी में अच्छे समझ लो बुद्धि में, लेकिन कर नहीं सकोगे। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जिसने बताया उसकी भक्ति है क्या, और भक्ति है तो कैसी भक्ति है। उन्होंने तो चौथे गुणस्थान वाले तो छोटी भक्ति करना, 10 किलो वाली भक्ति करना। अगर पंचम गुणस्थान वाले होते तो 20 किलो वाली भक्ति करते थे, और अगर मुनिराज होते तो क्या बात है, 90% वाली भक्ति करते थे, और भगवान होते तो 100% वाली भक्ति करते। ये तो प्रैक्टिकल सब में है। हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब में रहता है। सर हर एक के अंदर आता है, हर एक के अंदर। चौथे गुणोत्तम वाले की क्या इतनी भक्ति करना, वो भी अपने जैसा ही खाता है, पीता है, घूमता है, उठता है, क्या है। कृपाल देव मना करता है। कृपाल देव बोलते हैं भले चौथे गुणोत्तम वाले हैं, लेकिन उन्होंने परमात्मा को देखा है, और जिसने परमात्मा को देखा है वो आपके लिए तो परमात्मा तुल्य है। क्या? क्योंकि इसके बिना तो आप कितनी भी लटकी खा लोगे ना, पंचमावत का पालन करोगे, 11 9 तक पढ़ोगे, लेकिन जब तक उसका कृपा नहीं होगी ना, सदगुरु की प्रत्यक्ष की, तब तक आपको आत्मज्ञान होने वाला नहीं। दीवे से दीवा प्रकट होता है। क्या? एक प्रकट दिया हो तो 100 दिए बुझे हुए दिए को जला सकता है, लेकिन सभी दिए बुझे हैं तो कौन बताएगा, कौन समझेगा। तो आपके लिए परमात्मा तुल्य है। सदगुरु का वैल्यू क्या है? परमात्मा। तो सदगुरु की ये जो कृपा दृष्टि को चाहने वाला, विनय करने वाला, सदगुरु से ज्ञान तो ले लिया, अवलोकन का, वेद ज्ञान का,
समय सारे पन्ने पन्ने में भेद ज्ञान अवलोकन पढ़ लेते हैं तो हो जाता है सम्यक दर्शन? नहीं होता। अवलोकन की किताब 3.5 महीना पढ़े आप, हो गया अवलोकन? नहीं। जैसा आप अभी 1-2 दिन से जो ट्राई करते हो वैसा ट्राई वहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये जो ज्ञान प्रयोग का थियरी है, और प्रयोग क्या है? और प्रयोग तो आप जब तक आप प्रत्यक्ष में नहीं आ जाओगे तब तक नहीं होगा। प्रत्यक्ष में आना नहीं, प्रत्यक्ष जो बताता है ना उसको परमात्मा समझना। क्या वो अपने जैसे हैं, चौथे गुणस्थान वाले, वो गुणस्थान की बात आप करना भी नहीं, आपके लिए वो परमात्मा है। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग में वर्त्य दृष्टि में वो है ना उसके अंदर, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, ये वो लक्ष्य थया बिना। इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं। एक कृपाउदय ने आत्मसिद्धि सौभाग्य भाई के लिए लिखी। सौभाग्य भाई को सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, तो उनको हाईलाइट करने के लिए कि सदगुरु की कितनी महिमा होनी चाहिए, उस बात को प्रमुख करने के लिए इन्होंने एक कड़ियाँ लिखी हैं कि जय सदगुरु उपदेश थी। मतलब सदगुरु की महिमा इतनी है कि शिष्य केवल ज्ञान पा लेता है। शिष्य केवल ज्ञान पाता है मतलब क्या? कि केवल ज्ञान का पहले बीज मिलता है उसको। कौन सा केवल ज्ञान का बीज है? सदगुरु के उपदेश से उसको केवल ज्ञान का बीज मिलता है, और धीरे धीरे वो आगे जाकर के भविष्य में क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। अंदर की स्थिरता बढ़ते बढ़ते तो गुरु रया छद्मस्त पर, तो वो गुरु रया छद्मस्त माने क्या? कि जब उसने सदगुरु से कांटेक्ट हुआ तो सदगुरु कोई अर्यंत अवस्था में नहीं थे, ये मुमुक्षु अवस्था में था। और सदगुरु कैसे अवस्था में थे? छद्मस्त अवस्था। छद्मस्त माने क्या? संपूर्ण वितराग नहीं थे, और राग वाली भूमिका में, और इसमें भी रात्रि भोजन करने वाले, पानी अनछना पीने वाले, ऐसे भी टीवी पिक्चर देखने वाले भी, ऐसे भी गुरु। मतलब कैसे? छद्मस्त गुरु। जब हम मुमुक्षु अवस्था में थे, शिष्य जब मुमुक्षु अवस्था में था, तब गुरु कैसे अवस्था में थे? अर्यंत परमात्मा के वेश में नहीं थे, मुनियाद के वेश में नहीं थे, छद्मस्त अवस्था में। लेकिन गुरु ने जो उपदेश दिया अवलोकन का और वेद ज्ञान का, उससे अनादि की जो गलती चले आ रही थी, भावों में एकत्व होता था, देह मन वाणी में भावों में जो एकत्व होता था, वो एकत्व छूट करके ज्ञातापना प्रकट हुआ, प्रैक्टिस शुरू हुई। और ये प्रैक्टिस शुरू हुई तो धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस के कारण अवलोकन सफल हुआ। सदगुरु के ऊपर अनन्य भक्ति आई, ऐसी भक्ति आई कि सदगुरु उनको कैसे लगने लगे? परमात्मा लगने लगे। मारो धन्य थयो आज अवतार के मड़िया मने, मेरे को चौथे गुणस्थान वाले मिले ऐसा नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है? मुझे परमात्मा मिले। आज हमने परमात्मा के दर्शन किए। क्यों? कि जो अनंत काल से जो गलती चली आती थी ना, वो मुझे समझ में नहीं आती थी, इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी, इतने व्रत तक उपवास करने के बाद भी, इतनी सच्ची भावना होने पर भी, लेकिन इनके वचन आते ही कान में मेरी भूल निकल गई। अल्लाह जी, मैं कहाँ गलती करता था मुझे समझ में आ गया। तो वो मेरे लिए कैसे है? तो गुरु छद्मस्त रहे थे, लेकिन विनय करे भगवान। कौन विनय करता है? हम कौन है? किसी भगवान से कम नहीं है। कौन है? विनय करे भगवान विनय करते हैं। तो गुरु जो है ना, शिष्य को कभी भी शिष्य के रूप में नहीं देखता है। गुरु कैसे देखते हैं शिष्य को? अच्छा आत्मज्ञान नहीं हुआ है, अच्छा चरण पकड़ ले, ऐसा नहीं बोलते। क्या इस शिष्य की जो भावना होती है, चैतन्य भावना सुख, तो वो गुरु को पहचान लेता है। और गुरु में वो जो दोष है ना, पर्याय के अंदर गुरु में दोष है अभी, क्योंकि आत्मज्ञान तो अंदर चैतन्य की निधि है, लेकिन उसके साथ साथ में जो चारित्र की अवस्था है, श्रद्धा गुण 100% शुद्ध हो गया, लेकिन बाकी के गुण गुरु के जो है वो कैसे हो गए हैं? उसमें मलिनता है कि ज्ञान पूर्ण नहीं है, अभी चारित्र में राग द्वेष की स्थिति अभी भी है। क्या तो शिष्य की ऐसी योग्यता थी कि उसको तो आत्मज्ञान प्रकट करना था। तो उसने क्या देखा गुरु में? पर्याय में जो दोष थे वो दिखे नहीं उसको क्या दिखा? परमात्मा देखा। एक भी दोष गुरु में नहीं है। अगर एक भी दोष गुरु को देखा तो भक्ति कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु में दोष नहीं है अवस्था में,
गुरु की अवस्था में दोष है। वो अपनी साधना कर रहे हैं और साधना बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे दोष भी कम होंगे, एक दिन वो मोक्ष में भी जाएंगे। लेकिन जब हम मिले तब क्या हुआ, जब हमने उपदेश सुना तब क्या था। लेकिन शिष्य इतना होनहार था कि मुझे तो मेरे मतलब से मतलब है, मैं अपना आत्मदर्शन करने की विधि मेरे को नहीं मालूम, वो सीखने के लिए आया हूँ। गुरु में राग है, द्वेष है, तो वो गुरु जाने, उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? गुरु की है, वो निकालेगा, खुद ही निकालेगा। लेकिन मेरा टारगेट क्या है? मुझे वो विधि चाहिए जो गुरु के पास है, कि राग द्वेष होते हुए भी, परिणाम में राग द्वेष होते हुए भी, बाद में संसार दशा होते हुए भी हम मोक्ष को कैसे पा सकते हैं, आत्मा का दर्शन कैसे कर सकते हैं। वो कला हमारे पास नहीं, वो कला किसके पास है? वो कला के लिए मैं आया हूँ, मैं मेरी गरज को लेके आया हूँ। तो मेरा टारगेट गुरु का दोस्त नहीं है, मेरा टारगेट मेरा मतलब है। तो जब ऐसा अपने टारगेट को लेकर के, मतलब को देख करके अगर ये जीव गुरु की अवस्था में जितने भी दोष है उसको ग्रहण कर देता है और अपने प्रयोजन को मुख्य करता है, क्या तब गुरु भले ही छद्मस्त है लेकिन उसको परमात्मा तुल्य लगते हैं। और जब गुरु परमात्मा तुल्य लगते हैं तब उनको जब परमात्मा तुल्य भक्ति आती है, तब गुरु का जो उपदेश है ना, अवलोकन, वो हमारे दिल में अंदर उतरता है। जब तक उतरता नहीं, तो विनय कौन करता है? शिष्य करता है। कि शिष्य को लगता है कि बाहर से तो ऐसा लगता है कि शिष्य गुरु का विनय कर रहा है, लेकिन गुरु क्या समझते हैं कि भगवान मेरा विनय कर रहे हैं। क्योंकि गुरु की नजर में कौन है? शिष्य। सर्व जीव छे, गुरु ने ऐसा कहा। हमारे गुरु ने हमको ये नहीं देखा तुम पापी हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम जैन हो, तुम अजैन हो, क्या कि तुमको कुछ शास्त्र का नॉलेज नहीं है, तुम तो व्रत उपवास नहीं करते हो, कसाय से भरे हो, ऐसा देखा हमारे को गुरु ने? गुरु ने हमको क्या बुलाया है? गुरुदेव की कैसेट सुनो, सभी आत्मा भगवान से, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। लेकिन भगवान आत्मा बोलते हैं तो हमको तकलीफ नहीं, जरा भी कुछ होता नहीं। क्या देवचंद भाई बोले तो कॉलर टाइट कर लेता है, क्योंकि आपने को देवचंद भाई माना है। और भगवान आत्मा इतनी तारीफ, आत्मा नहीं, आगे भगवान शब्द लगाते हैं और हमको जरा भी खुशी नहीं होती, क्योंकि सबको कहते हैं। लेकिन भैया सबको नहीं, आपको कहते हैं, लेकिन आप स्वीकार करते नहीं हो। क्योंकि आपको जब गुरुदेव भगवान की आत्मा कहते हैं ना, तब आप क्या मानते हो? मैं तो देवचंद भाई। आपकी मान्यता का जो भूसा है ना अंदर में, तो मक्खी नहीं हो लेके जाती दो निष्ठा के फल और फिर जाती है बगीचे में, तो क्या होता है? तो गुरु आपको भगवान कहते हैं, आप स्वीकार करो कम से कम। नहीं, मैं तो शिष्य, मैं तो पामर, मैं तो रागी, मैं तो द्वेषी, मैं तो संसारी, क्या अब गड़बड़ हो जाए। जब शिष्य को ये समझ में आ जाएगा कि गुरु कहते हैं परम सत्य मैं भगवान हूँ, क्या तो क्या करता है? भगवान गुरु के चरण में झुक जाता है, विनय करे। भगवान कौन? भगवान वो जो भविष्य में भगवान बनने वाला है, वो वर्तमान में शिष्य है, अभी आत्मज्ञान भी नहीं हुआ है। ऐसा भगवान गुरु के चरणों में झुक जाता है। ये बात के ये वो मार्ग विनय तणो। नहीं तो वहाँ पर छद्मस्त लिखने की जरूरत नहीं थी। और नहीं तो वहाँ पर छद्मस्त इसलिए लिखते हैं कि सबको तीर्थंकर भगवान मिले, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं, छद्मस्त सदगुरु रहते हैं और शिष्य भगवान बन करके, मतलब शिष्य जो भगवान है वो पहचान शिष्य लेता है। द्रव्य से भगवान है और गुरु भी भगवान है, लेकिन उनकी गुरु की अवस्था का भान कराना है और शिष्य के अंदर में जो तत्व है ना, उसका भान कराना है। यह केवल ज्ञान भगवान की बात नहीं चल रही है, शक्ति रूप भगवान है। शक्ति रूप केवल ज्ञान हर एक के अंदर है ना। शक्ति रूप भगवान बना जिसके अंदर है, लेकिन अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वो जब छद्मस्त गुरु के पास जाता है और उनका उपदेश सुनता है, तो उपदेश में क्या है? तुम पामर भिखारी हो, ऐसा है उपदेश में। ऐसा आया गुरु के कि तुम भैया तुम भगवान हो। तो भगवान क्या करता है? वो हाँ बोल करके गुरु के चरणों में गिर जाता है। इसका नाम क्या है? जय सदगुरु उपदेश थी पामियो केवल ज्ञान। क्योंकि ये उपदेश से पाया है ना। अगर उसको पहले थोड़ा मालूम था कि मैं भगवान हूँ, सदगुरु के पास उपदेश सुना तब मालूम पड़ा कि मैं भगवान हूँ।
क्या जे शब्द उस सदगुरु उपदेश से उसको हाँ किया कि हाँ मैं भगवान हूँ, तो ये केवल ज्ञान होने का बीज हो गया। क्या हो गया? जिसने हाँ बोली ना उसकी हालत हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम ना नहीं पाड़ना, लक्ष्मी चालना करने आई है, मुंह धोने को भी नहीं जाना। क्या तुझे भगवान गुरु कहते हैं कि तुम भगवान आत्मा हो, बिल्कुल हाँ कर दो। पहले तुमको नहीं समझ में आए तो भी हाँ कर दो, फिर बाद में समझो कि मैं कैसे भगवान हूँ। जरा प्लीज समझाइए मुझे कि मेरे जैसे भिखारी को, रागी जैसे को आपने भगवान क्यों कहा? आपने जो कहा है परम सत्य है, लेकिन मेरी समझ में अभी खोपड़ी में आता मेरे को मेहरबानी करके समझाइए। लेकिन आप में हे भगवान कैसे हो सकता हो? खलास, मेरा गड़बड़ कर दिया पहले ही धड़ाके में गड़बड़। नहीं बोलते हैं कि बहुत दिन का भूखा था और खाने में 32 पकवान आए क्या, और उठाता है तो उधर ही मक्खी गिरी क्या? कि पहला जो आया वो प्रथम ग्रास है मक्खी, अब कैसे खाएगा? ऐसे जो ना पड़ता है कि मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, खलास, उसकी योग्यता नहीं, पहले ही धड़ाके से हाँ करता। तो ये जो उपदेश में आया कि तुम भगवान हो, तो बिल्कुल हाँ कर देना, पहले तो मना नहीं करना। तो ये क्या होगा कि आपकी भव्यता का लक्षण है। और फिर आप गुरु से पूछोगे कैसे भगवान हो, कैसे देखना उसको, और ऐसा करके गुरु से सीखोगे और आपको भगवान होने की कला बताएंगे, वो आपको अंदर में घुसेगी और फिर आत्मज्ञान होगा तो भविष्य में आपको केवल ज्ञान भी ऐसा है। जे सदगुरु उपदेश दी पाम्यो केवल ज्ञान, भविष्य में पाएगा केवल ज्ञान, तो उसको वर्तमान में ले लिया। निगम ने इसके क्या होता है, जैसे राजा के लड़का हुआ तो क्या बोलते हैं लोग, राजा का जन्म हुआ। नहीं, तीर्थंकर भगवान की माँ के गर्भ में आते हैं भगवान, तो क्या बोलते हैं, भगवान गर्भ में आए। भाषा देखना, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो गर्भ से बाहर भी नहीं निकले, लेकिन क्या बोलते हैं, भगवान गर्भ में आया। और फिर जन्म होता है तो क्या बोलते हैं, भगवान का जन्म हुआ। अरे भगवान का कैसे जन्म होता है? लेकिन लैंग्वेज कैसी है? ऐसा इधर है कि पाम्यो केवल ज्ञान। इस पाम्यो केवल ज्ञान मतलब क्या, कि जो उपदेश में ये बात सुनेगा कि तुम भगवान हो और उसको स्वीकार करेगा, अवश्य उसको केवल ज्ञान होने वाला है, अवश्य। इसीलिए उसको क्या कह दिया कि होने वाला है, तो अभी से कहते ना हो गया, अच्छा भाई चलो हो गया। पाम्यो केवल ज्ञान, क्या गुरु रहा छद्मस्त पर। तो जब गुरु ने उपदेश दिया तब कैसी अवस्था थी, वो उसका अवस्था का भान कर रहा। तो ऐसा नहीं कि उनकी अवस्था पूर्ण वितराग थी, वो चौथे गुणस्थान में थे, हो सकता है 5वें गुणस्थान में हो सकते हैं 6ठे गुणस्थान में हो। क्या, क्योंकि उपदेश देते वक्त तो उपदेश कौन दे सकता है, 6ठे गुणस्थान में। उपयोग बाहर आएगा तो देगा, तो राग तो है विद्यमान, समझाने का भाव तो है। तो गुरु रहा छद्मस्त, जिस गुरु ने कहा कि तुम भगवान हो, वो खुद कैसी अवस्था में थे, वो राग वाली अवस्था में थे, वितराग अवस्था में नहीं। क्या, तो गुरु रहा छद्मस्त पर कौन विनय करे, शिष्य। शिष्य विनय करता है, लेकिन शिष्य का अंतर कैसा है, भगवान है, ये इसका अर्थ। देखिए हम लोग तो क्या समझ नहीं सकते हैं ना, वो शैतान बुद्धि के मत झगड़ा आ गया और नियम आ गया, केवल ज्ञानी क्यों भगवान किसी के ऊपर पैर पड़े। ये हमारी बुद्धि का, ये इसलिए ये अंतर की बातें हैं, बुद्धि का कोई काम नहीं। ये अनुभव की बात जो है ना, वो अनुभव ही जाना। आप कितने पढ़े लिखे हो, बैरिस्टर होंगे, लेकिन ये बात जो है पढ़ने नहीं बैठेगी। आप शब्दों का अर्थ करोगे और गुरु किसका अर्थ करेंगे, इसीलिए इसका अर्थ है। इसमें ऐसा नहीं कहते हैं कि गुरु केवल ज्ञान हो गया है, शिष्य केवल ज्ञान हो गया, गुरु ऐसे ही बैठे हैं, ये बात नहीं है। जब उपदेश सुनता है तब कैसी पोजीशन थी उसकी बात। कृपालु को नहीं मालूम, कृपालु को भी मालूम ही है, मालूम है, कृपालु को नहीं मालूम क्या केवल ज्ञान होता है तब क्या होता है। केवल ज्ञान होता है तो भगवान तो किसी को पैर नहीं पड़ते, उनको नहीं मालूम था क्या, मालूम था, फिर ऐसा क्यों लिखा उन्होंने। कृपालु को ये भी मालूम था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, फिर आपको मोक्ष चाहिए तो सदगुरु के चरण में जाओ, ऐसा क्यों बोला। पागल हो गए थे क्या, घड़ी में अच्छा बात बोलते, घड़ी में गलत बात बोलते, ऐसा था क्या कुछ। सदगुरु ही मार्ग बताएंगे।
सद्गुरु मार्ग बताओ। ऐसे एक लाइन उसमें भी है ना, बहु पुण्य केरा पुण्य तेनु, हाँ। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ल्यो गमे त्याथी मड़े। जे दिव्य शक्तिमान यथी ढंगी जयति। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मानो जहाँ से कि ये मोक्ष का मार्ग तो हर धर्म में है। अपन भी इधर से भी ले लो, वेदांत से भी ले लो, उधर से भी ले लो, उधर। अरे भैया वितराग के अलावा किधर भी ये मार्ग नहीं है। क्या निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद तो जैन परमेश्वर के जो दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, ऐसी बात दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई भी धर्म में नहीं है। तो फिर कृपालु ने ऐसा क्यों लिखा कहीं से भी ले लो, मतलब हम 10 दुकानें हैं क्या? 10 दुकान नहीं है, दुकान एक ही है। लेकिन यहाँ ये कहना है कि भैया तुम ये विवाद में मत पड़ना कि ये दुकान सही कि वो दुकान सही कि ये दुकान सही। तुझे तेरा प्रयोजन क्या है? तेरा प्रयोजन तो भाव से छूटने का है, तुम वो उसको पकड़ लेना। और जैसे भी तुमको वो रास्ता मिले, जो भी तुमको रास्ता बताए, तो उसका वो संप्रदाय नहीं देखना, उसकी बात नहीं देखना, उसका वेश नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। क्या ये दिव्य शक्तिमान जेती जंजीरें थी निकले, जो तुझे जन्म मरण से मुक्त कराने की बात करता है, उसका जाति वेश और कुछ भी नहीं देखना। मैं आपको एक बात बोलूं कि गुरुदेव को जब आत्मज्ञान हुआ, समय साहब मिला, तो वो कौन से वेश में थे? दिगंबर थे कि श्वेतांबर थे? और साधु के वेश में थे, लेकिन असली साधु थे क्या? फिर भी उनको आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या? श्वेतांबर कोई आत्मा नहीं है क्या? श्वेतांबर को नहीं होता है क्या आत्मज्ञान? बेंसरी को भी हुआ, हाँ? चंपा बेंसरी बहन को भी हुआ, और कानकवासी में थे तभी जो है उसी वेश में। क्या? इसको बोलते हैं सराग समय दर्शन। इसको क्या बोलते हैं? पहली बार सुना था हाँ? पहली बार सुना। सराग समय दर्शन पहली बार सुना है? क्या बात है। इसे द्रव्य संग्रह में भी है, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का, और व्यक्तपन सावकाचार में भी है क्या? लेकिन ये बात को कोई हाईलाइट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे को तो वो दिगंबर धर्म को स्थापना करना है ना, दिगंबर, और रात्रि भोजन करना ही नहीं है, ऐसा हट को स्थापना करना है। इसीलिए वो सभी तक प्रश्न खड़े हुए। ये नहीं सुने, इसका कारण क्या है कि आपको जो हठी लोग रहते हैं ना, संप्रदायी लोग होते हैं, वो आपको क्लियर बात नहीं बताए। अगर वो ऐसा बोलेंगे कि ज्ञानी रात को भी खा सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? उनकी बात सुनोगे नहीं, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। हमारी दुकान भले ही बंद हो जाए, हमको तो तकलीफ नहीं है कोई। हम तो जो वो है वो क्लियर बोलना चाहते हैं, हमको दुकान नहीं चलानी। लेकिन जो वाड़े में पड़े हैं संप्रदाय में, दिगंबर श्वेतांबर, उनको अपनी अपनी दुकान चलानी है। वो लोग इतनी बात नहीं कर सकते। अच्छा, होता है कि नहीं होता है? आप प्रयत्न करो, जब आपको हो जाएगा तब आपको ये डाउट निकल जाएगा। अभी जब तक आप नहीं करोगे, नहीं पहुंचोगे, तब तक आपको लगेगा कि कैसे ऐसा हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना आसान है क्या? लेकिन आप वो क्वेश्चन को थोड़ा साइड पर रख दो। अभी पहले अपने आत्मा को देख लो, कोशिश करते हैं सब करके, फिर आपको 15 दिन में हो जाए कि महीने भर में हो जाए कि 6 महीने में हो जाए, तब आपको डाउट निकल जाएगा। कौन सा? कि इतना जल्दी होता है? आज तक आपको ऐसे लोग मिले हैं वो बहुत हार्ड है, करोड़ों में, ये हफ्तों में, क्या ऐसा क्या झाड़ पे लटकता है क्या? समय तो झाड़ पे लटकता है क्या? ऐसा बाहर पड़ा है। द्रव्यलिंगी साधु देखो, 11 अंग 9 पूर्वक का अभ्यास करने वाला, पंचमहावाद पालन करने वाला, अनंत काल दिया तो भी नहीं होगा। लड़के मारे होगा कि नहीं होगा? अरे भैया तुम काम करो ना, मैं खाना खाऊंगा तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? अरे भैया तुम खाओ तो सही, फिर तुमको मालूम पड़ जाएगा कि पेट भरता है कि नहीं भरता। नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, पहले आप मेरे को बोलो कि मेरी भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी। क्वेश्चन है क्या? ये तो ना काम नहीं करना है ना, तो टेढ़े क्वेश्चन आते हैं। नई दुकान लगाते हो तो चलेगी कि नहीं चलेगी? क्या ऐसा कभी सोचा है? कभी नई दुकान लगाते हो, अभी धंधा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बोनी नहीं हुई है, और पहले दिन ही पार्टी, आइसक्रीम पार्टी सबको, भैया आप भी आओ, आप भी आओ, भैया ओपनिंग कर रहे हैं। क्या कैसे करो? लेकिन वहाँ तो धाम धूम से हंसता मुंह रखता है। अभी बोनी नहीं किया है, लेकिन ओपनिंग करता है वो एक्टर से, हीरोइन आती है, वो काटती है, क्या? और हीरोइन का तो 5,000 का माल दे देता है ऐसा गिफ्ट में, फ्री में।
खर्चा को टीवी पे इतनी एडवर्टाइज, नई दुकान खोल रही है तो टेम्पलेट पेपर में 20,000 की ऐड, क्या करने को रखा है? कमाने बैठे हो कि नुकसान करने बैठे हो? लेकिन क्या बोलता है, सब हो जाएगा, भरोसा है ना? नई दुकान चलाता है तो पहले खर्चा करता है, कमाई तो बाद में जब होगी तब होगी, और हंसते हंसते करता है। नुकसान का धंधा वो करता है, एडवर्टाइज वगैरह रोके रोके करता है, 20,000 दे दिया, इतना नुकसान हो गया, ऐसा गिनती करता है। ऐसे शरीर में बीमारी आती है, डॉक्टर बोलता है जो 500 रुपया सोनोग्राफी करना है, लाओ भाई 200 रुपया ब्लड टेस्ट करना है, थोड़ा कम करो ना, ऐसा बोलता है। कभी बोलता है प्लीज सर कंसेशन करो, अगर 500 मांगा, अगर 1000 मांगा तो भी दे देता हूँ, क्योंकि अब इसमें क्या है, किसका नाम है, सोनोग्राफी तो बहुत करने वाले हैं, लेकिन यही डॉक्टर अच्छा है। अब बोलो वो 400 रुपये लेने वाला अच्छा नहीं है, कम कर लेता है फिर 1000 रुपये लेने वाला अच्छा डॉक्टर, उसके पास ही करना है। वो हमारे को पहले से ही जो कमीशन मिलता है ना डॉक्टरों को, वो पहले से ही भूत था, देखो यही डॉक्टर अच्छा है, दूसरे डॉक्टरों का वो क्या आता है, गड़बड़ हो जाती है, रिपोर्ट सही नहीं आती, फिर डॉक्टर हमारे मगज में घुसाता है, तो 400 रुपये वाला सोनोग्राफी करने वाला को छोड़ देंगे, नहीं वो अच्छा नहीं करता, 400 रुपये लेता है, 1000 रुपये लेता है अब जा, और वहाँ 400 रुपया वो रख लेता है, 600 रुपया बांट लेता है। व्यापार करते हैं, इसको बिजनेस हो गया है, मेडिकल लाइन को सेवा नहीं होती, बिजनेस चलता है। 4000 में भी एंजियोग्राफी होता है, पेपर में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाएगा। 4000 में एंजियोग्राफी होती है, कोई नहीं आता है। तो डॉक्टर बोलेगा मैंने 5,000 ऑपरेशन किए, एक भी फेल नहीं है, लेकिन मेरी फी 15,000 है। अच्छा साहब आपके हाथ से ही कराना है, क्योंकि आपका फेलर नहीं है ना, वहाँ तो फेलर भी हो सकता है। 4,000 वाले में मर गया तो किधर, 4,000 भी गए और फिर नहीं 15,000 ले लो आप, राजी खुशी से 15,000, वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं, शरीर के लिए, दुकान के लिए कोई डाउट नहीं। और यहाँ कितना डाउट है, असल में हमको काम करना टेढ़े टेढ़े कृपाउदय की बात ही नहीं मानते। सत सरल है, सहज है, सुगम है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है, लेकिन सत्य को बताने वाले सब चाहिए। सदगुरु कभी नहीं बोलेंगे कि आत्मज्ञान बहुत हार्ड है, वो ऐसा बोलेंगे 1 सेकंड में होता है। तुम तैयार हो क्या, तुम तैयार हो अभी, चलो अभी करो, लेकिन ये जीव तैयार नहीं है अंदर। मैंने देखा है काफ़ी लोग इतनी दूर से आए हो, लेकिन डायरी से लगता है कि जो बेसिक जो नेसेसिटी है ना, पूर्णता का लक्ष्य वो नहीं है। मेरे को चिंता हो गई कैसे होगा, तो प्रॉमिस तो दे दिया सबको आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, लेकिन मैं फंस गया। क्या नहीं, अंदर में टारगेट जो होना चाहिए, पूर्णता का लक्ष्य वो नहीं है, इसीलिए अवलोकन का काम इतना सरल है, लेकिन खुद का टारगेट नहीं है, सही काम नहीं हो। टारगेट सही नहीं होने से पहले टारगेट सही करना पड़ता है, उसके लिए भी अवलोकन ही करना है, लेकिन अवलोकन सही तो टारगेट फिक्स होने के बाद ही चलता है, योग्यता आने के बाद ही चलता है। जब तक हमारा पूर्णता का लक्ष्य नहीं होगा, पूर्ण आत्म शांति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जब तक नहीं आएगा अंदर में, तब तक अवलोकन बराबर बैठेगा नहीं। बात डू और डाई करना है, ये क्या करना है इसके अंदर, डू और डाई। अरे ऐसा लगता है कुछ करना नहीं है, उपवास नहीं, माला नहीं, फेरा नहीं, पूजा नहीं, भक्ति नहीं, पात्र पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, बस विचारों को देखो क्या है इसमें, अभी देख लूँगा, देखने जाओ मालूम पड़ेगा कैसे देखते हो। इतना इजी है क्या देखना, सही है, सही में और फिर नहीं आते हैं, एक भी विचार भाव क्यों नहीं आ रहे हैं, लाओ इधर से। अरे भैया तुमको क्या करने का है, तुमको भाव लाने को बोला था कि भाव को देखने को बोला था, लेकिन वो इतना परेशान है, कभी भाव नहीं आते तो खाली बैठे बैठे क्या देखो, निकम्मा हो गया है। क्या हो गया है, अरे भैया सिद्ध भगवान भी कोई काम नहीं करते, तो निकम्मा है वो। सिद्ध भगवान कौन सा काम करते हैं बताइए, राग द्वेष मोह माया पुष्प। आप ऐसे अभी से अवलोकन का स्टार्टिंग में ही अगर आपको ऐसा लगता है एक भी भाव नहीं आते तो आप कैसे हो गए, सिद्ध भगवान के जैसे हो गए ना, क्योंकि आप सिद्ध भगवान हो।
आप सिद्ध भगवान हो, इसका पहला सैंपल तो आपको पहले धड़ाके में मालूम पड़ गया कि देखो आपको एक भी भाव नहीं आते, न राग के, न द्वेष के, न मोह के। ये क्या प्रूव करता है वास्तव में आप कैसे हो? सिद्ध भगवान के जैसे, सिद्ध भगवान की जात के हो। पिछले समय साल में आचार्य कुमकुम भगवान ने सबसे पहले किसकी स्थापना की? क्या आता है गाथा पंडित सब सीखते थे। सबसे पहली गाथा ये है कि मैं मेरे आत्मा में और आप श्रोता जनों के आत्मा में अनंत सिद्ध भगवानों की स्थापना कर रहा हूँ। एक दो की नहीं हूँ, मैं सिद्ध भगवान बनने की तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं किसका आशीर्वाद लूँगा? कितने लोगों को बुलाऊंगा? भले आप नीचे नहीं आ सकते, लेकिन भावों में तो मैं बुला सकता हूँ ना। अपने वो गाथा चली थी ना समय सार की, तो हमने किसका दृष्टांत दिया था? वो रामचंद्र जी का दृष्टांत दिया था। तो इतना रो रहे थे, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए। वो इतना रो रहे थे, अब चंद्रमा को लाना कैसे? धरती पे तो आता नहीं हो। राजा का लड़का है रामचंद्र जी, वो हट छोड़ता नहीं, चाहिए ही चाहिए। अब क्या करोगे? तो एक बड़े थाली मंगाए, उस पर पानी भर दिया, चंद्रमा का फोटो इसमें आया, देखिए चंद्रमा, ले छू ले उसको। क्या ऐसे कुंकुराचार्य ने क्या किया पहली गाथा के अंदर? अनंत, एक दो नहीं, अनंत सिद्ध भगवान, और फिर द्रव्य से और भाव से स्तुति करते हैं। काय के वास्ते स्तुति करते हैं? क्या प्रयोजन था? संसार का प्रभुमन मिल जाए, परिभ्रमण और पंचम गति प्राप्त होगा। दूसरा कोई हेतु नहीं। मुझे आपके जैसा बनना है। आप मेरे जो सिद्ध भगवान है वो शुद्धात्मा के प्रतिचंद के स्थान में है। जैसा शुद्धात्मा है वैसा सिद्ध भगवान, जैसा सिद्ध भगवान है वैसा ही शुद्धात्मा है। इसीलिए मैं ये साधना की शुरुआत करता हूँ, तब आपके आशीर्वाद चाहता हूँ। ऐसा करके ओपनिंग में क्या बोलाता है सबको? अनंत सिद्ध भगवानों को बुलाता है। ओपनिंग करता है, जो साधना की शुरुआत करता है, मुझे आपके जैसा बनना है, ये निश्चय है। इसके बाद अवलोकन करो, फटाफट होगा अवलोकन। फिर भी अगर नहीं होवे तो एक कमी रह गई है। अवलोकन अगर आप नहीं कर सकते तो एक कमी है। वो कौन सी कमी है? वो कृपाउदेव बताते हैं। वो लघुराज स्वामी को एक पत्र लिखा था कृपाउदेव ने। लघुराज स्वामी थे स्थानक पर साधु, और ये बायदूनी में, बम्बई में हीरे जवाहरात का व्यापार करते हैं। और उनके टच में अम्बालाल मुमुक्षु भाई खंबात के आगे हैं, और उनका पत्र व्यवहार चलता था। और खंबात के अम्बालाल भाई को पत्र लिखे थे, वो पत्र अम्बालाल भाई ने इनको बताया था। इनको साधु महाराज, उनका चातुर्मास गाँव था खंबात में। तो उनको बोला कि मैं आत्मज्ञान के लिए तड़प रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो कृपाउदेव के लेटर में तो लगता है कि वो आत्मज्ञान की विद्या जानते हैं, तो लेटर व्यवहार चालू करते हैं। ऐसा करते करते 194 नंबर का पत्र, पहले सबसे पहला 172 नंबर पत्र लिखा था 24 साल की उम्र में। और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने पत्र व्यवहार चालू हो गया साधु महाराज का, उनका लघुराज स्वामी का और कृपाउदेव का। 194 नंबर का पत्र लिखा। तो 194 में असल में वही लेने वाला था आज। कार्तक मार्क्सर पोस्ट तीसरे महीने पत्र लिखा है 194 नंबर का। उसमें क्या किया उन्होंने कि जीव को मार्ग नहीं मिला, उसका क्या कारण? एक पत्र में लिखा बड़ा पे कि जीव को अनंत काल से आत्मज्ञान होने का मार्ग नहीं मिला, उसका क्या कारण है। और फिर पत्र को पैक कर दिया, साथ में थोड़ा नोटबुक लिखा। पहले तो आप अच्छी तरह से सोच लेना इसके बारे में, और फिर आपको कोई उत्तर नहीं मिले, साथ में एक दूसरा पत्र लिखा है, उसको हमने कवर में पैक कर दिया है। अभी पहले नहीं पढ़ना, पहले आप सोचना कि मुझे मार्क क्यों नहीं मिल रहा है। फिर जवाब नहीं मिले, थक गए, हार गए, तब बाजू का जो पैक कवर है ना वो खोलना और वो पढ़ना, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है क्यों मार्क नहीं मिला। ऐसे एक ही पोस्ट में 2 लेटर थे उसका। पहले लेटर में तो इतना है कि जीव को मार्क क्यों नहीं मिला, उसका क्या कारण है, अभी तक मार्क क्यों नहीं मिला अनंत काल से। और दूसरे लेटर में डिटेल लिखी हुई है, तो डिटेल में लेने वाला था आज, क्योंकि मेरे को रिजल्ट अच्छे नहीं आए अवलोकन। मुझे लगा कि अवलोकन बराबर नहीं कर रहे, तो ज़रूर आत्मभावना में कमी है। 100% की आत्मभावना नहीं है। वो आदत ही गड़बड़ करती है, क्योंकि वो ऊंचे लेवल सुन लिया है, फिर नीचे भावों को देखने की बात चलती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। क्या
ऊंची बात गायक की सुन ली है, आत्मा की सुन ली, क्या अभी गाँव को देखना, राग देश तो सुहाता नहीं है। हमको तो गायक को देखना है, और आपने भावों को देखने को क्यों बोला? तो हमारा ग्रेड नीचे हो गया है ना। अब हमारा ग्रेड कैसा हो गया? तो हम तो कॉलेज का अभ्यासी थे, इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते थे, वो आत्मा परमात्मा की बातें, वो गायक त्रिकाड़ी ध्रुव ऐसी सब बातें चलती थी, और हमने ऐसे पंडितों की बात सुनी है। आप पहली बार मिले हो कि कचरे को देखो, राग देश को, अरे भैया उसको छोड़ना है, उसको क्या देखना है? इसको छोड़ना है, उसको क्या देखना है? हमको तो आत्मा को देखना है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि गेहूँ साफ करते हो, उसमें कंकर मिले हुए हैं, आप किसको देखते हो? गेहूँ को देखते हो कि कंकर को देखते हो? क्यों देखते हो कंकर को? गेहूँ को देखो ना, गेहूँ साफ करने कंकर को बाहर निकालना है, जिसको बाहर निकालना है उसको देखना है। वो अंदर में पड़ा है, अनंत काल के संस्कार है वो अंदर में पड़े हैं। और पहले से ही सद्गुरु नहीं मिले, पहले से पंडित लोग मिल गए, शास्त्र मिल गए, जिनवाणी मिली, उसमें तो यही बात लिखी है। कौन सी? इसमें भी शास्त्रों में भी जो द्रव्यान योग मिला तो बहुत खराब हो जाएगा मामला। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो गुरु की क्या जरूरत है? यहाँ से शुरुआत होगी। गुरु तो हमारे लिए पर द्रव्य है, तो कैसे हम उनको उतारेंगे? तो वहाँ से शुरुआत होगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दे सकता, हमको गुरु के चरण में जाने की कोई जरूरत नहीं। हम भी परमात्मा है, गुरु परमात्मा तो हम थोड़े कम है क्या? हम भी सिर्फ भगवान जैसे हैं। नहीं आते हैं, लेकिन कई लोगों के ऐसे आते हैं, इसकी बात है। आपके नहीं आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इतना आपका लाइन बहुत क्लियर हो जाएगा। एक बात तो पक्की है कि पूर्णता का लक्ष्य नहीं है। अभी जो टारगेट 100% भावना वाला चाहिए वो नहीं है। उसका कारण भी यही है कि भावना जरूर है, लेकिन अवलोकन जो जैसा करना चाहिए अभी तक जिस ढंग से होना चाहिए था नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं, अभी भी अपने पास टाइम है, और अवलोकन की साधना करोगे तो ये अपने को 100% आत्म कल्याण की भावना है वो भी हो जाएगी। और वो हो जाने के बाद और क्या करना है, जो पत्र है 194 नंबर का, हो सका तो अपन कल सुबह के साथ में वो दे देंगे, तो आगे का रास्ता भी क्या करना है वो सब समझ में आ जाएगा।